हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल भिकाजी टॉक वॉक में। मैं आपका भाई आपका दोस्त अजीत सिंह एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो सीरीज चल रही है वो एशियन पेंट्स की रॉयल कैटेगरी विषय पे अभी चल रही है। जो पिछली वीडियोज़ में हमने चर्चा की है वो एशियन पेंट्स की रॉयल कैटेगरी के ऊपर चर्चा की है। जैसा कि आप जानते हैं एशियन पेंट्स की जो रॉयल कैटेगरी है वो लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी रेंज की कैटेगरी है, या यूँ कहिए कि एक अच्छे अव्वल दर्जे की प्लास्टिक पेंट की कैटेगरी है जो काफ़ी कॉस्टली और काफ़ी इफ़ेक्टिव पेंट होते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, एशियन पेंट्स की जो लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी कैटेगरी हैं वो बहुत अच्छे पेंट्स में उनकी पहचान होती है, या बहुत अच्छे पेंट्स वो होते हैं, अच्छे अव्वल दर्जे के प्लास्टिक पेंट होते हैं जिनमें वो टेफ्लॉन कोटेड पेंट होते हैं, एंटी फंगल होते हैं, एंटी बैक्टीरियल होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, जिनकी गारंटी 4 से 5 साल की कंपनी दमखम भरती है। और अव्वल दर्जे का प्लास्टिक पेंट तो होता ही है, अच्छी वॉशेबल प्रॉपर्टी उनके अंदर होती है, 100% वॉशेबल पेंट होते हैं, अच्छी सीन और चमक के साथ वो पेंट आते हैं। मैं ये कहूँगा कि एशियन पेंट ही नहीं, बाकी जितनी भी पेंट्स कैटेगरी हैं या हिंदुस्तान में जितने भी कंपनी पेंट में काम कर रही हैं, भले ही वो ड्यूलेक्स हो, नेरोलैक हो, बर्जर हो, एशियन हो, या जो भी कंपनी हिंदुस्तान के अंदर काम कर रही है, और उनकी इस कैटेगरी में जो भी पेंट आते हैं, यानी कि जो अव्वल दर्जे की प्लास्टिक कैटेगरी पेंट आती है, वो सभी लगभग एक ही टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। उनमें जो गुणवत्ता होती है, उनके जो गुण होते हैं लगभग एक जैसे होते हैं। क्योंकि हम एशियन पेंट्स की बात कर रहे हैं तो हम आज चर्चा जो करेंगे एशियन पेंट्स के बारे में ही करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा आज का जो मुख्य विषय है वो एशियन पेंट्स के ही एक कैटेगरी है जिसका नाम है रॉयल लग्जरी इमल्सन मैट। जी हाँ दोस्तों, मैट। अभी तक हमने इसके बारे में आपको विस्तारपूर्वक जानकारी नहीं दी है, लेकिन आज हम इसकी विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको पहले यह बताना चाहूँगा कि रॉयल लग्जरी मैट की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। दोस्तों, दरअसल जब भी हम अपना घर पेंट कराते हैं या कराने की सोचते हैं तो अच्छे से अच्छे पेंट की तरफ हमारा ध्यान जाता है। हम सोचते हैं कि हमें एक ऐसा पेंट मिल जाए जो अच्छा ड्यूरेबल हो, वॉशेबल हो, टेफ्लॉन कोटेड पेंट हो, जिसकी फिनिश अच्छी हो और जिसमें वाइटनेस या चमक अच्छी हो, और उसमें काफ़ी सारे शेड हमें बने बनाई कंपनी द्वारा मिल जाएं, और एक अच्छी गारंटी वारंटी के साथ हमें प्रोडक्ट मिल जाए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि एशियन पेंट्स की जो रॉयल कैटेगरी है वो हमारी इन सभी रिक्वायरमेंटों को फुलफिल करती है। लेकिन इन्हीं सभी गुणों के साथ यदि हमें कम चमक वाला पेंट चाहिए, जिसकी सीन लेवल कम हो, जिसमें चमक बिल्कुल ना हो, ना कि बराबर हो, और जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है जो मैंने आपको बताई वो समस्त क्वालिटी उस प्रोडक्ट के अंदर हो। जैसा कि आप जानते हैं ये जितने भी क्वालिटी आती हैं ये प्लास्टिक पेंट के अंदर आती हैं। जो इस लेवल का प्लास्टिक पेंट होगा उसका सीन लेवल भी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये आप जानते हैं टाइटेनियम डाइऑक्साइड बेस पेंट होते हैं, और इनमें ये समस्त प्रॉपर्टी डेवलप करने के लिए इनमें अलग अलग प्रकार के कई प्रकार के ऐसे केमिकल कंपाउंड डाले जाते हैं जिनसे ये समस्त बताई गई प्रॉपर्टी में डेवलप होती हैं। ठीक है, तो जब इतने प्लास्टिक कंटेंट इसके अंदर डलते हैं या पॉलीमर कंटेंट इस पेंट्स के अंदर डलते हैं और ये तैयार होता है, और इसको टेफ्लॉन कोटेड बनाते हो, स्टैंड फ्री भी बनाते हो, ड्यूरेबल भी बनाते हो, तो किसी भी कंपनी के पास ऐसा प्रोडक्ट नहीं बन पाता जिसका सीन लेवल कम हो, जिसमें चमक हो, जिसमें रिफ्लेक्शन कम आए। लेकिन एशियन पेंट्स ने इस समस्या का समाधान लाते हुए रॉयल लग्जरी मैट प्रोडक्ट का मार्केट में लॉन्च किया है। काफ़ी पुराना प्रोडक्ट है, लॉन्च काफ़ी पहले हो चुका है, लेकिन चर्चा हम काफ़ी टाइम बाद इसकी कर रहे हैं आपसे। कई भाई बंधु कहते हैं जी हमें सारे गुण चाहिए, हमें प्लास्टिक पेंट भी चाहिए और वो टेफ्लॉन कोटेड भी हो, स्टैंड रेजिस्टेंट भी हो, वॉशेबल भी हो, सारे गुण उसके अंदर हो, लेकिन हमें चमक नहीं चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि ये लिखा हुआ है रॉयल लग्जरी इमल्सन मैट, तो ये अपने आप को परिभाषित करता है, और मैट नाम से ही कि आप जान जाएंगे कि ये एक साटन पेंट है। साटन मतलब कि चमक फ्री पेंट है जिसमें चमक की मात्रा बहुत कम है। दूसरे शब्दों में इसको परिभाषित करने की मैं कोशिश करूंगा, चिकने लुक और शानदार एहसास के लिए बम्पलेस दीवारें। रॉयल लग्जरी इमल्सन आपकी दीवारों को सही मैट फिनिश प्रदान करता है। यह भारत का एकमात्र धोने योग्य मैट पेंट इमल्सन है जो टेफ्लॉन सरफेस प्रोटेक्टर से लैस है, जो इसे बहुत टिकाऊ बनाता है। हल्दी और शाही जैसे सबसे कठिन घरेलू दाग काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं
जबकि पानी आधारित दाग जैसे कि चाय, कॉफ़ी इत्यादि धोने योग्य दीवारें पेंट से पूरी तरह से हटा दिए जाते हैं। इसके एंटी फंगल और एंटी डस्ट गुण सुनिश्चित करते हैं कि पेंट की गई सतह आने वाले वर्षों तक अपनी फिनिश बरकरार रखे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसकी पैकिंग साइज की। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कंपनी ने रॉयल लग्जरी इमल्सन मैट को भी उन्हीं कंपनियों में मार्केट में उतारा है जिनमें बाकी रॉयल इमल्सन आते हैं। जैसे कि ये 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर और 20 लीटर की पैकिंग में आपको मिलेगा, जो किसी भी डीलर की या किसी भी पेंट दुकान पर आपको आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अब बात आती है इसके कलर शेड्स की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप कई बंधु भाई पूछते हैं कि भैया कलर शेड्स कितने मिल जाएंगे, हमारे मनचाहा शेड इसमें मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो मैं आपको बता दूं, जो रॉयल लग्जरी इमल्सन की कलर कैटेगरी है, या दूसरे शब्दों में कहूं कि जितने शेड्स आपको रॉयल लग्जरी इमल्सन में मिल जाएंगे, वो समस्त शेड आपको रॉयल लग्जरी इमल्सन मैट में भी मिल जाएंगे। करीब 1700 1750 कलर शेड्स की इसकी रेंज है, जो कंपनी अपने कलर कॉस्मोस में से आपको बना के देगी। जी हाँ दोस्तों, 1700 1750 शेड्स आप कहाँ से लेंगे? कंपनी के पास एक अपना कलर पैलेट होता है, जिसको हम कलर एशियन पेंट्स का कलर कॉस्मोस के नाम से जानते हैं। उसमें हजारों शेड हैं, तो उन्हीं में से आपको 1700 करीब 1750 शेड आपको रॉयल लग्जरी इमल्सन मैट में प्रोवाइड हो जाएंगे। अगली बात करते हैं दोस्तों हम इसकी वॉशेबिलिटी की। जैसा कि आप जानते हैं, ये एक टेफ्लॉन कोटेड पेंट है। टेफ्लॉन कोटेड पेंट जो होते हैं वो अपने ऊपर लगने वाले दागों को ज़्यादा दीवार से नहीं चिपकने देते, वो उनको दूर रखते हैं, रिमूव कर देते हैं, दागों को चिपकने नहीं देते। यदि ये टेफ्लॉन कोटेड पेंट है तो सीधी सी बात है, एक अव्वल दर्जे की वॉशेबल कैटेगरी के अंदर ही आता है। ये 100% वॉशेबल है दोस्तों। यदि गीले कपड़े से आपका दाग साफ़ नहीं हो रहा तो आप पानी से और स्पंज से आप इसको रगड़ के साफ़ कर सकते हैं, और उससे भी साफ़ नहीं होता है तो आप डिटर्जेंट पाउडर का पानी ले सकते हैं या कोई भी लिक्विड सोप का पानी ले सकते हैं। उसके जरिए आप स्पंज लगा के आप इसको अच्छी तरह से वॉश कर सकते हैं, और आसानी से वॉश होगा, और आपकी दीवारें ड्यूरेबल रहेंगी। बिल्कुल ऐसा ही चमकेगा जैसे नया पेंट कराया हुआ हो, और आपके शेड को इफेक्ट नहीं होने देगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि एक अव्वल दर्जे की वॉशेबल कैटेगरी में यह पेंट आता है। अब अगली बात करते हैं इसकी कवरेज की। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कवरेज रॉयल लग्जरी इमल्सन शाइन या रॉयल एस्पायरा या रॉयल ग्लीज, जो कवरिंग बाकी के रॉयल प्रोडक्ट्स की है या एशियन पेंट्स के रॉयल प्रोडक्ट की कैटेगरी में जो भी पेंट आते हैं, जो उनकी कवरेज है वही हमारे इसकी कवरेज है। जैसा कि मैं आपको दूसरे शब्दों में बताना चाहूँगा, ये आपको 1 लीटर में 260 से 280 स्क्वायर फीट सिंगल कोट में, और डबल कोट की बात करें तो ये आपको 140 से 160 स्क्वायर फीट पर लीटर में कवरेज आपको देता है। बहुत अच्छी कवरेज है दोस्तों। तो ये तमाम गुण जो मैंने आपको बताए हैं, बाकी सारे रॉयल लग्जरी इमल्सन पेंट में आते हैं। अब बात करते हैं इसकी सिंग लेवल की। सिंग लेवल यानी कि चमक की, जो इस पेंट को अलग कैटेगरी में लेके जाता है बाकी पेंटों से। जैसा कि ये अपनी चमक के लिए जाना जाता है, ये बहुत कम चमक वाला पेंट होता है। यदि दूसरे शब्दों में हम बताएं तो इसका जो सीन लेवल है वो मैक्सिमम 5 ल्यूमिनस पर स्क्वायर मीटर का रिफ्लेक्शन प्रदान करता है 60 डिग्री के एंगल पे देखने पे। तो ये रिफ्लेक्शन बहुत कम है, बहुत ना के बराबर है। तो सीधी सी बात है, ये मैट फिनिश है, साटन फिनिश में है। साटन या मैट एक ही चीज़ होती है। ठीक है दोस्तों, हम इनेमल में यदि बात करते हैं तो साटन बोलते हैं, और यदि हम लेटेक्स पेंट की बात करते हैं तो मैट बोलते हैं। ठीक है, तो जहाँ तक मैंने आपको बताया है, ये समस्त गुणों के साथ साथ बहुत कम चमक वाला पेंट है, जो हमारी दीवारों के लिए और हमारी कम चमक वाले पेंट की रिक्वायरमेंट को फिलफिल करता है। अब बात कर लेते हैं इनके थोड़े से जनरल प्रोडक्ट्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है, ये लो VOC पेंट है। लो VOC का मतलब होता है कम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इस पेंट्स के अंदर पाए जाते हैं। ये किसी भी प्रकार से हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं, जितने भी ऑयल बेस्ड पेंट होते हैं या कुछ प्लास्टिक पेंट होते हैं, जहाँ प्लास्टिक पेंट की बात आती है वहाँ पर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बढ़ जाते हैं। इसमें मरकरी और जस्ते जैसे कुछ कंपाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। इतने अव्वल दर्जे के पेंट में बहुत सारे केमिकलों का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, जो एक वाष्प आपको छोड़ते हैं, वायु उत्सर्जन में एक वाष्पशील गैस छोड़ते हैं, जो हमारे कई सांस से रिलेटेड बीमारी जिन भाइयों को है या कुछ दमे के पेशेंट्स हमारे घर में हैं, तो उनको वो
हार्मफुल होता है। लेकिन इस पेंट्स के अंदर या एशियन पेंट्स के किसी भी रॉयल कैटेगरी के अंदर लो VOC कंपाउंड्स हैं, ज़्यादा VOC कंपाउंड्स उसके अंदर नहीं हैं। ठीक है, तो ये हरे आश्वासन को पूरी तरह प्रभावित करता है। हरे आश्वासन का मतलब ग्रीन एश्योरेंस को ये पूरी तरह प्रभावित करता है। ग्रीन आश्वासन का मतलब कि इस किसी भी पेंट के अंदर ऐसे केमिकल नहीं डाले जाएंगे जो किसी भी तरह से हमारे इन्वायरमेंटल को हार्मफुल करता हो, हमारे इन्वायरमेंटल में घुल के हमारे ह्यूमन बॉडी को हार्मफुल करता हो या हमारे पेड़ पौधों को हार्मफुल करता हो। तो ऐसे किसी भी केमिकल का इस्तेमाल इसके अंदर नहीं हुआ है। अब अगली बात करते हैं दोस्तों इसकी हम रेट्स की। तो रेट इसके ज़्यादा नहीं है, रॉयल लग्जरी इमल्सन से 10-5 रुपये पर लीटर इसका एक्स्ट्रा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, चमक कम है फिर भी इसका रेट एक्स्ट्रा होगा। मैट जो फिनिश का उसका रेट सीन फिनिश से ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसा कि मैं इसकी बात करूं तो जो मंथ चल रहा है नवंबर मंथ चल रहा है सन 2022 ईयर्स का, तो इसका जो रेट है वो 889 इसकी MRP है। अब इसमें आपको कहीं 10% तो कहीं 5% डिस्काउंट अवेलेबल हो जाता है किसी भी डीलर के पास। ठीक है, उसकी अपनी स्कीम होती है, इसकी अपनी क्वांटिटी होती है कि उसने कितने बल्क क्वांटिटी में कंपनी से माल उठाया है, तो बल्क क्वांटिटी के अनुसार उसको डिस्काउंट मिलता है। और वह डिस्काउंट आपके साथ वो साझा करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो कोई वो उसकी मर्जी। ठीक है, तो ये तमाम बातें हुई दोस्तों इस प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में। अब बात करते हैं इसको लगाने के तरीके के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बाकी रॉयल कैटेगरी का लगाने का तरीका बताया है, इसका भी वही तरीका है। ठीक है, इसमें आपका जो सरफेस में इंडोलेसेंस है वो ना होंगी तो ज़्यादा अच्छी बात है, और थोड़े बहुत इंडोलेशन होंगे तो उसमें दिखाई नहीं देंगे क्योंकि ये मैट फिनिश है। और मैट फिनिश मुख्य रूप से लोग इसलिए यूज करते हैं कि जो चमक है वो आपके दीवारों का बिल्कुल एक्सरे करके निकाल के रख देती है, उसमें जितनी भी खामियां हैं कमियां हैं वो दीवार के अंदर दिखती हैं। और मैट फिनिश में आपके उभार दबाव का पता नहीं लगता है। ठीक है, यदि मैट फिनिश के अंदर आपकी दीवारों के अंदर थोड़े बहुत इंडोलेशन है, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत इंडोलेशन हैं, तो वहाँ पर ये आपका चल जाएगा। वैसे कोशिश ये कीजिएगा कि आपकी दीवारों में इंडोलेशंस ना हो। जितना भी उभार दबाव लहरें आपकी दीवारों में दिखाई देंगी तो वो स्कैन हो जाती हैं यदि आप अच्छी सीन लेवल का पेंट लगाते हैं। यदि मैट लेवल का लगाते हैं तो वो उन पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, दिखेंगी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं दिखेंगी। ठीक है, तो लगाने का तरीका जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बाकी पेंट के जैसा ही है। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया उनको जाके देख लें। मेरे आई बटन में मैंने लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है। और एक अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है अभी फ़िलहाल में कि जितने भी अव्वल दर्जे के प्लास्टिक पेंट हैं उनको दीवार पे अप्लाई करने से पहले क्या करना चाहिए, यह वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, आप कृपया जाके देख लें एक बार। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। इसको लगाने का तरीका सबसे पहले ये होगा कि आपकी दीवारों पे किसी भी प्रकार के इंडोलेशंस ना हो। यदि इंडोलेशंस हो तो उनको ख़त्म कराएं। उनको कैसे ख़त्म कराते हैं पिछली वीडियो में दिया हुआ है। दूसरा, सरफेस को अच्छी तरह साफ़ करने के बाद उसके ऊपर प्राइमर अप्लाई करें। प्राइमर का जो अपना इनिशियल टाइम होता है सूखने का 30 मिनट होता है। 30 मिनट इनिशियल टाइम का मतलब आप उसको टच कर सकते हो, आपके हाथ पे चिपकेगा नहीं। आप कपड़ा लगा सकते हो, कंधा लग जाए, हाथ लग जाए तो उस चिपकेगा नहीं। लेकिन यदि आप उस पर कोट कराते हैं तो रिकोटिंग का उसका टाइम 4 से 6 घंटे का सूखने का होता है। 4 से 6 घंटे सूखने के बाद उसके ऊपर आप दूसरा कोट करा सकते हैं। अब आप कहेंगे क्लीन करा दिया, प्राइमर का कोट करा दिया, उसके बाद उसके ऊपर होगी दोस्तों पुट्टी। पुट्टी कंपनी जो रिकमेंड करती है वो एक्रेलिक वाल पुट्टी रिकमेंड करती है। और किसी भी अव्वल दर्जे के प्लास्टिक पेंट के बेस के लिए आप एक्रेलिक वाल पुट्टी का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, करने को तो आप सीमेंट बेस पुट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो मार्केट में 20 लीटर 40 लीटर की 20 kg और 40 kg के पैकिंग में आता है। और 1 kg और 5 kg की पैकिंग में भी उपलब्ध आपको हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कोशिश ये करें कि जितने भी अव्वल दर्जे के प्लास्टिक पेंट अपनी दीवारों पे आप लगाते हैं, भले एशियन पेंट का हो, डुलक्स का हो, नेरोलैक का हो, बर्जर का हो, किसी भी कंपनी का हो, आप उसके नीचे एक्रेलिक पुट्टी का ही इस्तेमाल करें। ठीक है, आपने दीवार साफ़ कर ली, उसके बाद प्राइमर लगा दिया, एक्रेलिक पुट्टी लगा दी। इन सभी का जो भी सूखने का समय अंतराल है उस समय अंतराल का विशेष ध्यान दें। उसका जो भी समय अंतराल है उस पर विशेष ध्यान दें। मैं ये आपसे बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। सूखने के बाद ही आप उस पर अगला कोट लगाएं। 4 से 6 घंटे का सूखने का टाइम होता है। अब आपने पहले चरण में दीवार साफ़ कर ली,
दूसरे चरण में आपने उस पर प्राइमर लगा दिया, तीसरे चरण में एक्रेलिक पुट्टी लगा दी। अब उसको एक्रेलिक पुट्टी को आप घिस के अच्छे से सूखने के बाद रेगमाल से घिसाई करेंगे। उसकी साफ सफाई करने के बाद जरूरत पड़ती है तो दूसरा कोट लगाएं, नहीं तो आप उसके ऊपर सीधा प्राइमर लगाएं। प्राइमर लगाने के बाद उसका जो सूखने का टाइम है, उस सूखने के बाद उसके ऊपर सैंडिंग करके अपने मन पसंद मन चाहा पेंट आप लगा सकते हो। रॉयल मैट हो, रॉयल लग्जरी हो, लेकिन रॉयल मैट की आज का टॉपिक है तो रॉयल मैट के बारे में ही बात करेंगे दोस्तों। रॉयल मैट लगाएं किसी भी अपने मनचाहे शेड के साथ। यहाँ पर आपका पेंटिंग वर्क समाप्त होता है और 4 से 6 घंटे बाद वो बिल्कुल अच्छी तरह सूख जाएगा और आपको आपका मनपसंद शेड आपकी दीवारों पे दिखाई देगा एक अच्छी चमक के साथ। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको आज रॉयल लग्जरी इमल्सन मैट के बारे में थोड़ी जानकारी देने की कोशिश की है। उसको लगाने के तरीके के बारे में आपको बताना चाहा है। अब बात करता हूँ दोस्तों, एक विशेष आग्रह है मेरा आपसे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है जो भी मैं बना रहा हूँ और इनसे आपको कुछ जानकारी मिल रही है, ये जानकारी आपके काम आने वाली है और आप इन वीडियो से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें, और यदि संतुष्ट नहीं है तो वीडियो को डिसलाइक करें। और उसके साथ कमेंट बॉक्स में भी लिखें कि आपको वीडियो में क्या खामी दिखाई दी, मेरी बातों में क्या खामी दिखाई दी, क्या ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आया या मैं आपको समझाने में असमर्थ रहा हूँ। वो सारी बात आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। मैं जितना जल्दी हो सकेगा उस पर प्रतिक्रिया देने की आपको मैं कोशिश करूँगा और आपका जो भी क्वेरी है उसको सुलझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, और आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर दें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया दोस्तों देकर जाएं। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ना पसंद आए तो डिसलाइक दें और बताएं कि आपको क्या पसंद नहीं आया। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में कुछ अच्छी और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।